अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी देव दीपावली वाराणसी सिनेमैटिक ट्रैवल फिल्म। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलार, इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। बनारस का जिक्र होते ही यह शहर हमारे मन में एक धुंधली सी तस्वीर बना देता है। कम से कम ऐसा तब तक तो होता ही है जब तक आप बनारस न गए हों। मैंने भी बनारस के किस्से अपने कई दोस्तों से खूब सुने थे। सुना है कि बनारस की खूबसूरत और मनभावन घाटों पर जो सूरज धीरे धीरे गंगा में डूबता है और दीपों की रोशनी जगमगाने लगती है तो ऐसा लगता है मानो पूरी काशी हरी पीली रोशनी में नहाकर रंगीन हो गई। सुना है कि मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का एक ऐसा अनोखा संगम होता है जहां हर इंसान को अनंत शांति का एहसास होता है। तो बस इसी रंगीन शाम बनारस और शाश्वत शांति को महसूस करने हम भी निकल पड़े बनारस। तो सफ़र की शुरुआत होती है हमारे प्राचीन मगध राज्य की राजधानी पटना से। सुबह सूरज के निकलने से पहले ही मैं अपने दोस्त के साथ बनारस जाने वाली ट्रेन में था। मैंने ट्रेन से बनारस कई बार देखा था लेकिन कभी बनारस उतरा नहीं था। ट्रेन में बैठे हुए ये सोच रहा था कि क्या बनारस उतना ही सुंदर होगा जितना मैंने सुना था। यही सोचते सोचते कुछ ही देर में आंख लग गई और जब आंख खुली तो पता चला कि हम पहुंच गए बनारस। भैया एक पान लगाना। भैया आ गए हैं हम लोग देवों के देव महादेव की नगरी बनारस। यहाँ से कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और तैयार हो जाइए हमारे रात बनारस घूमने के। काशी को दुनिया के वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज़ में से एक माना जाता है। ये माना जाता है कि ये शहर करीब 3000 सालों से भी ज़्यादा पुराना है। अर्ली वैदिक एजेस में गंगा किनारे कई सारे सेटलमेंट्स हुए और यही कहा जाता है कि उसी समय शायद बनारस का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उसी समय से बनारस को रिलीजियस और कल्चरल इंपॉर्टेंस का सेंटर माना जाता है। यह माना जाता है कि भगवान राम अपनी पत्नी के साथ जब वनवास के लिए निकले थे तो यहीं काशी में ही आकर उन्होंने शिव भगवान की पूजा की थी। 12th सेंचुरी बनारस के लिए डार्क एज का टाइम था क्योंकि मोहम्मद गोरी, खिलजी और औरंगजेब जैसे कई राजाओं ने इस शहर पर अटैक किया और यहाँ के कई मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। फिर लेट 17th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी में मराठा एम्पायर के राज में इस शहर को दोबारा से रीडेवलप किया गया और आज ये शहर अपने रिलीजियस और कल्चरल एपिटोम पर खड़ा हुआ है। बनारस में लगभग 84 घाट हैं जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें देखे बिना बनारस की ट्रिप अधूरी है, जैसे दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और भी बहुत सारे। लेकिन कहीं भी घूमने से पहले बनारस के कोतवाल यानी काल भैरव का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ से सीधा चलते हैं पहले काल भैरव मंदिर और उसके बाद दिखाएंगे आपको बनारस के बाकी घाट और बाकी मंदिर। काल भैरव मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। काल भैरव को भगवान शिव का ही रुद्र रूप माना जाता है। एक बहुत पुरानी कहानी भी है जिसमें यह कहा जाता है कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बीच बहस हुई और गुस्से में भगवान शिव में से एक अंश बाहर निकला जिसे हम काल भैरव के नाम से जानते हैं।
फिर काल भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया, जिससे उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। और उसी श्राप से मुक्ति देने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को काशी भेजा और उन्हें काशी का कोतवाल बनाया। तब से काल भैरव को बनारस का कोतवाल या बनारस के रक्षक के रूप में माना जाता है। उनकी मर्जी के बिना कोई काशी न आ सकता है और न काशी की यात्रा उनके आशीर्वाद के बिना सफल हो सकती है। काल भैरव मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चले जाना चाहिए। मंदिर में एंटर करते ही बहुत सारे पुजारी मिलेंगे जो मोर के पंखों से बने झाड़ू से बुरी शक्तियां और पापों को दूर करने का रिचुअल्स करते हैं। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे संकट मोचन मंदिर, जो हनुमान जी को डेडिकेटेड है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार भक्तगण हजारों की संख्या में दर्शन करने आते हैं। अब हम आए हैं संकट मोचन श्री हनुमान मंदिर और कहते हैं यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी रहा करते थे और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और श्री राम के तो थे ही। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान जी को याद किया था तो कहते हैं कि वो इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन दिया था। तो यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है वो किसी ने बनाया नहीं है। ये माना जाता है कि यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है वह स्वयंभू यहाँ प्रकट हुआ है। यहाँ के नज़दीक वो जगह भी है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बैठ करके रामचरितमानस की रचना की थी। इस मंदिर के अंदर फ़ोन, कैमरा, पर्स वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ बाहर में लॉकर है, आप सारा सामान वहाँ जमा करा दीजिए और उसके बाद अंदर दर्शन करने के लिए जाइए। बनारस की गलियों में घूमते घूमते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला और अब समय था महाशमशान जाने का। मणिकर्णिका घाट, वही घाट जहाँ हर वक्त चिताएं जलती रहती हैं और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ खुद आत्माओं को मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं। हर कुछ मिनटों में एक नई चिता जलती और हर कुछ मिनटों में एक जीवन राख में बदल जाता। जब मैंने चिता पर शरीर को आग की लपटों में आज़ाद होते देखा तो बस खामोश होकर देखता ही रह गया। मृत्यु का यह सत्य इतने करीब से देखकर मन में कई सवाल उठ खड़े हुए कि आखिर इस जीवन का अर्थ क्या है? क्या जीवन का उद्देश्य केवल जन्म और मृत्यु के इस चक्र को पूरा करना है या इसके परे कुछ और भी है? और धीरे से कानों में एक आवाज सुनाई दी, एक दिन हम सभी को यहीं आना है। नमस्कार। आज बनारस में हमारा दूसरा दिन है। आज है देव दीपावली। देव दीपावली एक ऐसा फेस्टिवल है जब बनारस के हर घाट पर दीपों के झिलमिलाहट से पूरा बनारस रोशन में उठता है। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो कि दिवाली के 15 दिन बाद आता है। दिवाली इस साल 31 अक्टूबर को थी। उस हिसाब से 15 नवंबर यानी कि आज है देव दीपावली। हिंदू पुराणों के अनुसार यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस दिन राक्षसों को हराया था और इसी सम्मान में सभी देवी देवताओं ने पृथ्वी पर यही काशी में उतरकर सेलिब्रेट किया था। तभी से गंगा आरती की परंपरा चली आ रही है। इसे दीपदान सेरेमनी भी कहा जाता है, जिसमें भक्तगण हजारों की संख्या में दिए जलाकर उसे गंगा नदी में तैराते हैं। और देव दीपावली के दिन हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है एंड इट इज डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉड शिवा। ये मंदिर गंगा किनारे बसा हुआ है और बनारस का एक अहम मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह माना जाता है कि भगवान शिव ने खुद इस जगह को अपनी नगरी चुनी और यहाँ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और काशी के रक्षक बने। 12th सेंचुरी में कई मुगल किंग्स ने इस मंदिर को तोड़वाने की कोशिश की और अहिल्या बाई होलकर, जो कि मराठा एम्पायर की रानी थी, उन्होंने इस मंदिर को दोबारा से बनवाया। काशी विश्वनाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां हर साल 70 लाख से भी ज़्यादा लोग आते हैं। पुराने ज़माने से यह प्रथा चली आ रही है
कि भक्तगण गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ के चरणों में माथा टेकते हैं और मानते हैं कि इससे जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन बीते समय में घाट से मंदिर तक के रास्ते काफ़ी कंजस्टेड और अनऑर्गेनाइज्ड हो गए और यात्रियों को इससे काफ़ी परेशानी होती थी। फिर 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत मंदिर से लेकर घाट तक एक कॉरिडोर का निर्माण किया और घाट से मंदिर तक का सीधा रास्ता बनाया। काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े घाटों की ओर, जहां देव दीपावली की तैयारियां हो रही थी। मिट्टी के दिए सजाए जा रहे थे, लाइट्स लगाई जा रही थी और रंग बिरंगी रंगोलियों से पूरी काशी आज सभी देवी देवताओं के स्वागत के लिए तैयार हो रही थी। और फिर शाम होते ही पूरा बनारस जगमगा उठा। 17 लाख दियों की रोशनी मानो आसमान में चमकते सितारों को चुनौती दे रहे हों। ऐसा अद्भुत नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था और ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। और फिर शुरू हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला लेज़र शो। और अब हमें वो देखना था जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग काशी आते हैं, गंगा आरती।
बहुत ही ज़बरदस्त भाई साहब ने वीडियो बनाई है और साथ-साथ बताते जा रहे थे डिटेल भी, ये इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। बनारस जाना इनका एक ड्रीम था, चूँकि इन्होंने सुना हुआ था लेकिन अभी तक गए नहीं थे, ये इनका फर्स्ट विज़िट था और इतना अच्छा इनका एक्सपीरियंस ये रहा है। जो इन्होंने सुना हुआ था वैसा ही इन्होंने बनारस को पाया। इन्होंने सुना हुआ था कि बनारस में दीपावली का जब उत्सव मनाया जाता है तो एक बहुत ही पुररौनक सा माहौल बना हुआ होता है। ऐसे लगता है कि जैसे स्वयं स्वर्ग जो है वो धरती पे आ गया हो। तो बिल्कुल हमें भी देखने के लिए वो सारे नज़ारे मिले हैं जी, वैसा ही लगता है जी कि जैसे स्वर्ग जो है वो धरती पे आ गया हो। जिस तरह से दिए जलाए जाते हैं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये मान्यता मानी जाती है कि इस दिन को जितने भी देवता हैं वो धरती पे आते हैं और उनके स्वागत के लिए जो दिए हैं वो जलाए जाते हैं और महादेव जी की ये धरती है। महादेव जी की धरती इसको माना जाता है और यही वो पवित्र स्थान है जहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग जो हैं वो अपने शव जलाने के लिए शमशान घाट में आते हैं और अपने बुजुर्गों को भी लेकर आते हैं। हमने कई ऐसे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें जिन लोगों के माँ-बाप जो हैं वो बिल्कुल जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब इनके चंद घंटे ही हैं या चंद दिन है, तो वो उनको यहीं पे ले आते हैं ताकि यहाँ पर लाकर उनकी आत्मा जो है उसको मुक्ति मिल सके और उसकी मोक्ष प्राप्ति हो सके और आखिरी जो लम्हे हैं वो महादेव जी के चरणों में उसके गुजरें। और काल भैरव मंदिर जो इन्होंने दिखाया जी उसके दर्शन इन्होंने करवाए हैं और कथा इन्होंने साथ-साथ सुनाई है। काल भैरव मंदिर जो है वो यहाँ पे कैसे बना? मान्यता ये है कि महादेव जी जो हैं उन्होंने काल भैरव जो हैं उनको यहाँ का कोतवाल बनाया था काशी का मुक्ति पाने के लिए क्योंकि माना यह जाता है कि कोई बहस और मुबाहिसा हुआ था ब्रह्मा जी के साथ और जिसको लेकर उनका काल भैरव रूप जो है जब वो क्रोध में आ जाते हैं तो काल भैरव रूप तब धारण करती हैं। तो अपने से वो अलग करके तो उन्होंने जब भेजा काल भैरव जो हैं उन्होंने फिर ब्रह्मा जी का जो सर है वो काटा था और उनको मुक्ति के लिए उन्होंने यहाँ पे भेजा और तब से लेकर आज तक वो काशी के कोतवाल ही हैं, वो यहीं पे होते हैं और मान्यता ये है कि उनकी इच्छा के बगैर, उनकी इजाज़त के बगैर ना तो यहाँ पर कोई आ सकता है और ना यहाँ से कोई जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति का ये स्थान है और लोग यहाँ पे आते हैं जी अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। और शमशान घाट की इन्होंने बात की है यार कोई भी जाएगा, कोई भी अगर शमशान घाट में चला जाए और वो चंद लम्हे वहाँ पे खड़ा होकर सोचे तो सही, तो उसको बिल्कुल जो अपनी ज़िंदगी है ना उससे बिल्कुल दूरी अपनाने का उसका दिल करेगा कि यार हम कर क्या रहे हैं? हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ़ यही है कि जन्म लेना और मृत्यु तक सिर्फ़ एक चक्कर जो है उसको कंप्लीट करना। इसके माबैन, इसके दौरान जो जो टाइम है, इसके दरमियान वाला, उसमें हमें क्या कर्तव्य करने का आदेश है, क्या करना चाहिए हमें? तो वो ज़िंदगी में जिन जंजीलों में पड़ा हुआ है ना, वो सारी चीज़ों को छोड़ देगा। शमशान घाट का अगर एक एक दफ़ा इंसान चक्कर लगा ले ना, तो उसके मन का अहंकार, उसकी अपनी मैं, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उसको अपना रियल अपनी जो असलियत है, वो नज़र आएगी कि भई ज़िंदगी है ही क्या? ज़िंदगी तो महज़ एक छलावा है, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। पता भी नहीं चलता जो है वो मृत्यु का टाइम आ जाता है, तो मृत्यु के बाद जो इंसान की असल चीज़ होती है वो कर्म ही होते हैं। कर्म ही इंसान का जो फैसला करते हैं कि वो नर्क जाएगा या स्वर्ग जाएगा। इसलिए हमारी जो जन्म होता है उससे लेकर मृत्यु तक हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि एक तो अहंकार से बचना चाहिए और उसके बाद कर्म जो है वो हमेशा इंसान को अच्छे ही करने चाहिए। हम अपनी ज़िंदगी को सँवारने के लिए रोज़ तैयारियाँ करते हैं, रोज़ हमें अपने फ्यूचर की फ़िक्र होती है, अपने बच्चों की फ़िक्र होती है, अपने इस 5 तत्वों से बने हुए शरीर को हम सजाते-सँवारते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है, हम उसको सजाने-सँवारने के लिए क्या करते हैं, हमें इस चीज़ के ऊपर भी गौर-व-फ़िक्र करना ज़रूरी है। बिल्कुल जी। और ये बनारस के जो है वो उन्होंने विज़िट किया और कल देव दीपावली थी और हम थोड़ा लेट वीडियो बनाए क्योंकि वो ज़हन में नहीं रहा। बाद में जब एक कमेंट देखा तो याद आया कि देव दीपावली भी है आज। तो फिर ये वीडियो एक लेके आए हैं देव दीपावली के लिए। हालाँकि देव दीपावली कल थी, लेकिन फिर भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बिल्कुल। जो वहाँ पे हैं उनके लिए भी जो है हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उनको भी। और उम्मीद है कि आपने अच्छे से जो है वो इस त्योहार को, इस उत्सव को जो है वो
सेलिब्रेट किया होगा। और आप गए होंगे, जो गए हैं वो ज़रूर बताइएगा कि हम गए हैं। और ये वीडियो है तो 1 साल पुरानी, और क्योंकि इस दफ़ा जो वीडियोज़ हैं वो आई हैं, लेकिन वो जो डिटेल भरी वीडियो है ना, ये हमें मिली है, और इसलिए जो है हम ये लेके आए हैं, क्योंकि इसमें पूरी इन्होंने जानकारी दी है। यकीन करें बहुत अच्छा इन्होंने व्लॉग बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है, इन्होंने सारी चीज़ों को कवर किया है। पूरी हिस्ट्री जो है वो बताई बीच में। अगर कोई हमारी तरह हो जिसको नहीं पता, उसको भी ये वीडियो देख के जो है पता चल जाएगा कि क्या-क्या वहाँ पे है और कहाँ-कहाँ जाना है और क्या करना है। वो सारा उसको समझ आ जाएगी। लेकिन खाली हम वीडियो ले आते लेज़र शो की, या कह लें कि फायरवर्क की या पूजा की, तो फिर जो है हमें समझ नहीं आनी थी इतनी ज़्यादा ख़ास। क्योंकि हम मूवी में ये पूजा जो है वो ज़्यादातर यही दिखाई जाती है, कई मूवीज़ में दिखाई जाती है। तो लेकिन हमें ये नहीं पता ये कहाँ पे है होती है, क्यों होती है, कब होती है, लेकिन अभी जो है हमें समझ आ चुकी है। एक वीडियो हमने पहले भी दीपावली पे की थी, उसमें भी बताया गया था कि ये दिवाली के 15 दिन बाद जो है वो मनाई जाती है और देव दीपावली होती है। और 20 तारीख को मेरे ख़्याल में थी दिवाली, और 20-21 को, और अभी जो है 15 दिन बाद 5 नवंबर को इस साल जो है देव दीपावली है। पिछले साल की ये वीडियो है, पिछले साल जो है 15 नवंबर को थी शायद। तो उस हिसाब से जो है उन्होंने सेलिब्रेट किया और डिटेल दी पूरी, और काल भैरव के बारे में बताया, काल भैरव मंदिर के बारे में बताया, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बताया, और वहाँ पे जो इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो है नुकसान जो पहुँचाया, वो इन्होंने पूरी डिटेल दी। उसके बाद किसने इसको रिबिल्ड किया, वो भी इन्होंने बताया। अहलिया बाई का भी ज़िक्र हुआ बीच में। हुँ। उनकी भी जो है वो स्टैचू उनका भी बना हुआ था, तो वो भी इन्होंने दिखाया, और काफ़ी सारी डिटेल इन्होंने दी है, जानकारी दी है। दीवे जलाए गए हैं, पिछले साल तो 17 लाख थे, इस दफ़ा जो है टारगेट ज़्यादा था, इस दफ़ा ज़्यादा जलाने थे। और यहाँ पे हमने देखा कि एंड पे पूजा भी दिखाई गई सारी, और बड़े अच्छे अंदाज़ में, यकीन करें, व्लॉग बना हुआ था, मज़ा आ रहा था देखने में। और दूसरी साइड पे जब फायरवर्क हुआ वो भी इन्होंने कवर किया बीच में, लेज़र शो भी कवर किया, और दूसरी जो चल रही थी वो स्क्रीन पे, क्या कहते हैं उनको? फायरवर्क नहीं एनिमेशन ही थी ना? नहीं एनिमेशन थी, उनको ये क्या, शिव उसको क्या भजन कहते मेरे हैं? ख़्याल में वो नहीं, नहीं, उसको वो कहते नहीं, कुछ वो और ही है। जो स्क्रीन पे चल रहा था वो, मतलब उसको कुछ कहते हैं, लेकिन ये है कि वो भी इन्होंने जो है वो कवर किया बीच में। एक ही व्लॉग में, छोटे से व्लॉग में सारी चीज़ें कवर की, पूरी डिटेल दी। यकीन करें मज़ा आया ये व्लॉग देख के, और काफ़ी सारी जानकारी भी हमें मिली है। इस दफ़ा तो ज़ाहिर है टारगेट दिया जलाने का भी ज़्यादा था, उसके बाद लेज़र शो भी था। लेकिन जो हमने पिछली वीडियो देखी थी उसमें बता रहे थे कि 3 घाट के बारे में बता रहे थे कि वहाँ-वहाँ पे जो है वो जाना है, और अगर ये यहाँ पे एक जगह पे रहना है तो यहाँ पे पूजा आप देख सकते हैं। जहाँ पे पूजा देख सकते हैं वहाँ पे लेज़र शो, और दूसरा जो क्या कहते हैं, फायरवर्क जो है वो दूर पड़ जाएगा, वो नज़र नहीं आएगा। उसके लिए आपको बोट लेनी पड़ेगी, और लोगों ने, मैं वीडियो देखी हैं तो उसमें जो है बोट ली हुई थी लोगों ने, और बोट पे बैठ के देख रहे थे बीच में, वो नज़ारा ही एक अलग था। यकीन करें, अगर वहाँ पे खड़े होके बोट में वो सारा कुछ देख रहे हों, बोट में बैठ के भी, तो वो एक अलग ही नज़ारा होगा। बहरहाल ये व्लॉग देख के काफ़ी अच्छा लगा, और मज़ा भी आया, एन्जॉय भी किया इस व्लॉग को। और आप सबको फिर से जो है हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देव दीपावली की। बिल्कुल जी, इस दिन को सेलिब्रेट करना बनता है और उन्होंने लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और ये उसका हिस्सा बन रहे थे और लोगों को इसके साथ जोड़ रहे थे। व्लॉग अच्छा क्रिएट किया है इन्होंने और डिफरेंट अप्रोच थी इनकी इस चीज़ को लेकर क्योंकि इन्होंने सिंपल वे में उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया। इन्होंने प्रॉपर वे में हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि कहाँ पे घाट बने हुए हैं, कहाँ पे आपको जाना चाहिए, कौन-सी जगह क्योंकि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, वो उस हिसाब से जाना चाहता है और नए बंदे के लिए इन्फॉर्मेशन जो है, वो होना ज़रूरी है। इन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और मेरे ख़्याल में तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों घाट जो हैं, वो आमने-सामने ही हैं, लेकिन थोड़े फ़ासले पे हैं। और लास्ट व्लॉग हमने किया था, उसमें डिटेल बताई थी उन्होंने कि जिन लोगों ने पूजा पे जाना है, वो जो है वो इस जगह पे जाएँगे। जिन लोगों ने फायरवर्क देखना है या वो लेज़र शो जो है
और वो उन्होंने एंजॉय करना, उस चीज़ को उन्होंने वहाँ पे भी जाना चाहते हैं, तो वो एक वे है। मिड में उन्होंने कश्ती वाला बताया कि वहाँ पे खड़े होके आप दोनों चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो एक न्यू बंदे के लिए बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे जाके उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, वो मिस कर देगा उन चीज़ों को, और उसका प्लान जो है प्रॉपर वे में नहीं बनेगा। यहाँ पे व्लॉग देखने के बाद मेरे ख़्याल में पूरी डिटेल उन्होंने इस तरीके से दे दी, और जो शमशान घाट की उन्होंने बीच में बात की, और जो वो काफ़ी कह लें कि एक इम्प्रूव किस्म का हिस्सा था। क्यों? क्योंकि इम्पैक्टफुल था। वो लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, उनकी उलझनों से, उनकी जो भी ख़्वाहिशात हैं, चीज़ें हैं, वो भाई वहाँ पे आके ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। हम जो है विज़िट करते हैं ग्रेवयार्ड का जब, तो वहाँ पे जाके एक अजीब-सी खामोशी और उस चीज़ को महसूस करते हैं, और वो जो है अंदर ही अंदर कहीं न कहीं फ़ील करवाती है उस टाइम के ऊपर कि आपके पास कुछ नहीं है, आपकी ओ मतलब आपका वजूद जो है वो कह लें कि शून्य है, ज़ीरो है। आप कुछ भी नहीं है, आपने कर्म करने हैं, अच्छाइयाँ करनी हैं, अच्छा अमल करना है, तो तभी आपको सफलता मिलेगी, वरना जो है जिस तरह बहुत सारे लोग अब सोच रहे होते हैं वहाँ पे जाके कि फलाँ को ये सज़ा मिल रही होगी, फलाँ को ये हो रहा, हमने कर्म इसने कर्म ठीक नहीं किए, फलाँ ने, हालाँकि पता सबको होता है। लेकिन बोला जाता है कि जो है जैसे हमारे रिलीजन में है कि एक दुआ की जाती है। इस तरह वहाँ पे लोग जो है घाट पे खड़े होंगे और उस पूजा में वो कह लें कि उस चीज़ में शामिल होंगे। उनको भाई फ़ील तो होगा। उन्होंने कहा कि वजूद जो है वो मुक्ति पा रहा था, और मैं देख रहा था और चुप था और कुछ बोलने को दिल नहीं कर रहा था। वो फ़ीलिंग अलग होती है। और इसीलिए लोग जो है कुछ लोग जो है वो पूजा को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, वहाँ पे लोग देखेंगे। और ये तो हमने मूवीज़ में भी काशी विश्वनाथ मंदिर जो है मेरे ख़्याल में इसको देखा है बहुत दफ़ा। बिल्कुल। तो जो है ये पूजा का जो एहतमाम किया हुआ था, जो फ्रंट यार्ड पे लोग थे और जो प्रॉपर पूजा कर रहे थे, शंख बजा रहे थे, वो हमने मूवी में प्रॉपर देखा हुआ है। तो अभी थोड़ी और डिटेल जो है डीप डाउन पता चली है। व्लॉग इनका ज़बरदस्त था और मज़ा आया अगेन, और हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इस दिन की, इस गुज़रे हुए दिन की, एंड एक्सट्रीमली सॉरी हमने लेट जो है वो हम हमेशा ही लेट कर देते हैं। तो वो मुनीर नियाज़ी की गज़ल है कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, कोई भी काम करना हो तो हम जो है हमेशा देरी करते हैं। बहरहाल आप लोगों की मोहब्बत है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुछ मिस कर दिया हो तो। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।